कबीर बोलते हैं अब तो ये किसी के भी काम की नहीं रही। और जैसे ही गंभीर स्वर से वो कबीर बोल देते हैं कि अब तो ये किसी के भी काम की नहीं रही, उस मंचले को थोड़े से अपने उस गलती पर पश्चाताप होता है। कहता है चिंता मत करो, मैं इस पूरी साड़ी की कीमत दे दूंगा। तो कबीर जो जवाब देते हैं आप सबको सुनने लायक है कि शायद किसी की सेवा के बदले में जो हम मेहनताना देकर के उसके सेवा के भाव से ऋण होना चाहते हैं, आपको उस कबीर के वचनों में सुनना है कि तुम उसका मेहनताना कैसे दे पाओगे। तो कबीर कहते हैं तुम इसका कभी भी वेतन और कीमत नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले तुम क्या जानो उस किसान की उस सेवा के और परिश्रम की कीमत, जिसने दिन रात परिश्रम करके खेत में पहले हल चलाया था। तुम क्या जानो खेत में हल चलाने के पश्चात जब तक बारिश का इंतजार किया जाता है, उस इंतजार की कीमत तुम क्या दे पाओगे। और जब बारिश हो जाती है और समय पर बीज बो दिया जाता है, बीज बोने के बाद और बीज जब तक अंकुरित ना हो जाए तब तक उनको पक्षियों से कैसे बचाया जाता है। और जब पक्षियों से बचाने के बाद भी बीज अंकुरित हो जाएं, उसके पश्चात उसको खरपतवार से कैसे बचाया जाता है। और उसके पश्चात खरपतवार से भी बचा लिया जाए तो फिर 4 महीने अथवा 6 महीने का समय जो कपास को उगने में लगता है, उस कपास को उगते समय वापस उन पक्षियों को उन पर बैठने से कैसे बचाया जाता है। और इसके पश्चात भी यदि सबसे बच जाए तो जब फसल पक रही हो तो अब बारिश ना आए, ये भावना कैसे भाई जाती है। और इतना सब कुछ भी हो जाए और बारिश से बच भी जाए और फसल सूख करके घर में आ भी जाए तो वापस उसको पौनी के रूप में कैसे बनाया जाता है। और पौनी से बन भी जाए, उसमें धागा बनाने की बात आए तो धागा अंबर चरखा से कैसे बनाया जाता है। और अंबर चरखा से वो धागा बन भी जाए तो ताना बाना में कोई गांठ ना रह जाए, इसको कैसे बनाया जाता है। और ताना बाने की गांठ लगने की गुंजाइश बने तब उसको बिना गांठ वाला कपड़ा कैसे बनाया जाता है। इतनी कीमत तुम देने लायक जब बन जाओ तब जाके इस साड़ी की कीमत तुम चुका पाओ। ये तालियां बजाना किसी की सेवा के भाव को पहचानने के लिए पर्याप्त हम नहीं समझते बंधु। हमें लगता है कि जब हम किसी भी सेवक से कोई भी काम लेते हैं, चाहे मंदिर में लेते हो, चाहे घर में लेते हो, चाहे दुकान में लेते हो, चाहे जॉब के प्रोफेशन में लेते हो, हम सबसे पहले यही पूछते हैं कितना वेतन लोगे। अरे उसने खुद को वेतन कर दिया और तुम उसको वेतन देना चाहते हो। वेतन का मतलब ही है वो शरीर लेकर तुम्हारे सामने आया था, लेकिन वो शरीर लेकर तुम्हारे सामने आकर के भी तुम्हारे सामने तुम्हारे अनुसार चलने के लिए तैयार खड़ा है और तुम उसको 2, 5, 10, 20 हजार रुपये देकर के उसके सेवा के भाव का पारिश्रमिक देकर जानते हो। हमें लगता है इतनी बड़ी उसके प्रति एहसान फरामोशी दुनिया में दूसरा कतरनी कर ही नहीं सकता। और फिर उसमें एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं जिसको अतिभारारोपण भी माना जाता है। ये अतिभारारोपण और कुछ नहीं, ये अचौर अनुव्रत का अतिचार माना जाता है। अचौर अनुव्रत का अतिचार ये अतिभारारोपण है। वो अतिभारारोपण मात्र सेवकों के प्रति किया जाता है ऐसा नहीं। ये अतिभारारोपण तो आप अपने बच्चों के प्रति भी करते हो कि उनके दिमाग में इंग्लिश मीडियम का जो भार डालते हो, उनके दिमाग में उस आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ने के लिए वस्तुओं का बोझ डालते हो। और वस्तुओं के बोझ से भले ही बल जाएं, लेकिन उनके बदले में तुम्हें उनसे अच्छे मार्क्स चाहिए और अच्छी रैंक चाहिए, ऐसी उम्मीद का भार डालते हो। ये भी अतिभारारोपण माना जाता है। क्या बताओ इस अतिभारारोपण से माता पिता भी बच पाए हैं क्या? क्या इस अतिभारारोपण से अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी बच पाए? और इस अतिभारारोपण से क्या अपने व्रतों का पालन करने वाले व्रती भी बच पाए हैं क्या? और नहीं बच पाए हैं तो बताओ, तुमने यदि किसी के द्वारा थोपा गया अपने ऊपर भार 1 मिनट भी लेट हो जाए तो उसको बंधन का सबसे बड़ा सबब मानते हो, लेकिन दूसरे को बंधन में डाल करके और बदले में पैसे का प्रलोभन दे करके उसको कितना बांधते हो। क्या ये बांधना तुम्हारे लिए अहिंसा परमो धर्म की जय करने लायक बनाता है? और नहीं बनाता है तो फिर सोचने लायक है। उसकी सेवा जो हम ले रहे हैं घर में, चाहे वो काम वाले सेवक हो, चाहे वो सेविकाएं हो, चाहे वो बर्तन वाली हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ मात्र इतना ही तो कहना जानते हैं। एक बार हुआ ऐसा ही,
एक दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, नॉक जैसे किया तो बच्चा दरवाज़ा खोलने पहुंच जाता है, और जैसे ही खोलने पहुंच जाता है तो अंदर से माँ पूछती है बेटा कौन है? दरवाज़ा खोलते बताता है, बोले वो कचरे वाले अंकल हैं। तो माँ तुरंत, सज्जन माँ रही होगी, तुरंत जवाब देती है, बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले सज्जन हैं। हम अपने कचरे को दूसरों के द्वारा ढोने के बावजूद भी उनसे पैसा दे करके हम अपना काम निकाल लेते हैं, भूल जाते हैं कि उसके बदले में उनने कितनी अपनी अस्मिता को दांव पे लगाया है। अपनी अस्मिता को दांव पे लगाना, सोचो इस गुडविल का पैसा कंपनीज कितना कमाती हैं। जब किसी कंपनी की गुडविल बन जाती है तो उसी जैसा सेम प्रोडक्ट और क्वालिटी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में मिलते हुए भी वो गुडविल का पैसा 3-4 गुना तक कमा लेती हैं। इसका मतलब उस इज्जत की कीमत कितनी होती है आपको मालूम है। और जब कोई व्यक्ति अपनी इज्जत को दांव लगा पर दे और अपने अभावग्रस्त जिंदगी को आर्थिक सद्भाव से भरने के लिए आपके घर में आता है, तो अपनी उस गुडविल के बदले में मिलने वाली कीमत को तुम्हारे चरणों में लगा करके बदले में कुछ 1000 रुपये पा जाता है, तो आप समझ सकते हो उसने हमें बदले में कितनी कीमत अदा की है। सोच सकते हो, जब कंपनी अपनी गुडविल की कीमत वसूल सकती है तो किसी ने अपने गुडविल की जब इच्छा ही नहीं की, परवाह नहीं की, और वो तुम्हारे लिए सेवा करने के लिए तैयार आया हुआ है, तो तुम 10-20 हज़ार रुपये देकर के उसको अपना मेहनताना दे देते हो, लेकिन बदले में उसने कितनी कीमत, हो सकता है लाखों करोड़ों की कीमत तुम्हारे घर में लगा दी हो। क्या तुम दे पाओगे उसकी लाखों की कीमत? नहीं दे पाओगे। इसलिए तो राम कह रहे हैं, हनुमंत तुम्हारी जो सेवा का भाव है उसका मैं मेहनताना और सम्मान में कर ही नहीं सकता। लेकिन ये इज्जतदार घरानों में भी क्या ये भाव आ सकता है कि हमारे घर में कोई भी काम करने वाला आया है, आज उसके कर्म के उदय में उसको अभावग्रस्त माहौल में पैदा होना पड़ा, क्या ये अभावग्रस्त व्यक्ति का खून पसीना चूस करके हम अपने आगामी भाव में अभावग्रस्त होने की पूरी तैयारी तो नहीं कर रहे? और तैयारी कर रहे हैं तो क्या इस तैयारी को आज रोका नहीं जा सकता? एक छोटा सा दृष्टांत पूज्य गुरुदेव के समय का, और ये दृष्टांत गुरुदेव को पूज्य गुरुदेव बनाने में कारण उनके बचपन के संस्कार, उनके माता पिता के संस्कार, उनके माता पिता के गर्भावस्था के संस्कार भी कारण रहे होंगे। तब जाकर के बालक विद्याधर के जीवन में ये वाली बात समझ में आई। सुनने लायक है, आप सबको सुनना पड़ेगा आज। और ऐसा कि एक बार की बात मल्लप्पा जी बोलते हैं, विद्या जरा आज खेत पे चले जाना, और खेत पे जाओ तो कई सारे वहां पर किसान काम कर रहे हैं, जाके गिन के आना ताकि शाम को उनको पगार देना पड़े तो मैं उतना अपने पास रख लूं अपने। ठीक है पिताजी, चला जाऊंगा। ये उस समय के बालक हैं जो पिताजी की किसी भी आज्ञा में आर्गुमेंट नहीं करते थे। और आज तो कोई पिता ही अपने बच्चे को कोई आज्ञा देने में 10 बार सोच लेता है कि मैं इसको बोलूं कि नहीं बोलूं। क्यों? क्योंकि उसके सबसे अहम और सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में घुसी हुई उसके सबसे अहमियत देने वाले कार्यक्रम को मैं रोक करके उसको आज्ञा दे पाऊंगा। सबसे बड़ा काम कौन सा है? हमें लगता है सब आप एक मत के हैं इस मामले में। यदि इस चीज से उसको बेदखल कर दिया जाए तो हो सकता है थोड़ी उसके यदि दिमाग पे चढ़ जाए तो मेरे लिए वो जीवन से ही बेदखल कर सकता है। बेंगलोर की वो घटनाएं आपने सुनी होंगी कि एक बच्ची को सिर्फ अपने पिता के मोबाइल नहीं देने का सबब ये झेलना पड़ा कि उस पिता की बोटी बोटी करके फ्रिज में रख दी गई। अब इस हद तक के लिए उस बच्ची के मन में ये भाव पैदा करने का श्रेय शायद पिता को ही जाता होगा, जब शुरुआत में ही अपने उस बच्चों को सेवा करने के अथवा बच्चों को परवरिश करने के लिए जो समय लगना चाहिए था, उस समय की जगह जो आपने सुविधा दे दी, उसका परिणाम ये रहा कि जब उनको समय पाने की बात आई तो आपको समय तो नहीं देंगे, लेकिन आपको ऐसी समझ दे देंगे कि आप परभव में भी याद रखोगे। तो ये तो उस समय की बात है जब विद्याधर अपने घर में है और मल्लप्पा जी बोल देते हैं कि बेटा जाकर गिन कर आओ और थोड़ा सा देख भी लेना ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और शाम को बता देना कि कितने वहां पर किसान काम कर रहे थे।
ठीक है, पिता ने कहा है, गए वहाँ पर मेहनत भी की, उन किसानों के साथ काम भी किया। आज के बच्चे ऐसे नहीं कि गए हैं गाड़ी से बैठे उतर करके वहाँ देख लिया कितने काम कर रहे हैं, नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, अपने मोबाइल पे घर पे देख लिया और पिताजी को बता दिया इतने बच्चे काम कर रहे हैं, इतने किसान काम कर रहे हैं। हाँ, ये भले ही तुमने सीसीटीवी कैमरे घर में लगवा दिए हों अथवा अपने मोबाइल से कनेक्ट करा दिए हों, तुम सिर्फ सीसीटीवी कैमरों से ही उस आत्मीयता को कनेक्ट करा सकते हो, लेकिन जो डिसकनेक्शन आपका हो गया है कि वहाँ फील्ड पे जाकर के और फील्ड पे करने वाले कारीगरों से अपने आप की जो आत्मीयता का परिचय दे सकते थे, उससे जो अपने आप को वंचित कर दिया है, ये सबसे बड़ा नुकसान आज हो रहा है। हम बताएंगे क्या हो रहा है वो बाद में। तो गए, सुबह से दोपहर हो गई और शाम होने के पहले पहले पीलू लौट करके आ जाता है और मल्लप्पा जी को कहता है, पिताजी मैं गया था, वहाँ पर 12 किसान थे। हाँ 12 तो थे, लेकिन इसमें पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी? नहीं मैंने तो गिने ही नहीं, मैंने तो टोटल गिने कि 12 थे। नहीं बेटा, पुरुषों को पगार ज़्यादा देनी पड़ती है, महिलाओं को कम देनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें गिन के आना चाहिए था। तो जो पीलू जो जवाब देते हैं, बोले पिताजी इसमें पुरुष और महिला का भेदभाव क्यों? जब दोनों समान रूप से वहां पर काम करते हैं, दोनों समान समय वहां पर देते हैं, दोनों समान अपना विवेक वहां पर लगाते हैं, तो दोनों की वेतन में असमानता क्यों है? और हमें यदि ये लगता है तो आगे से मेरे लिए कभी मत भेजना कि जाओ गिन करके आओ कितने किसान काम कर रहे हैं। उस छोटी सी उम्र में उस बालक विद्याधर का जो प्राणी मात्र के प्रति सम्मान का भाव था, हमें लगता है वही उनके लिए आचार्य विद्यासागर जी बनने के पश्चात प्राणी मात्र के कल्याण के भाव में सामने रूप में आया। लेकिन हम अक्सर जब भी चाहे दुकानों पे वर्कर लगाने हों तो फीमेल वर्कर लगा लेते हैं, क्योंकि वो पैसा कम मांगते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, और फिर उसके बदले में बहुत सी दूसरी चीज़ हो जाती है, वो तो कहने की बात अलग है। और ऐसे ही चाहे मजदूरी कराने की बात आए, चाहे दुकानों पे बिठाने की बात आए, चाहे घर में काम कराने की बात आए, अक्सर हम पैसा कम कौन लेगा और बदले में काम कौन करेगा और ज़्यादा काम कौन करेगा, यही फिराक में रहते हैं। वहाँ पर भी हम व्यापार नहीं छोड़ते जहाँ पर उद्धार की बात होनी चाहिए, वहाँ पर भी हम ये बारगनी नहीं छोड़ते जहाँ पर हमारे लिए हारमोनी की बात होनी चाहिए। क्या ये सेवा क्या है? हम सही मायने समझ पाए हैं? और जब दूसरी के सेवा के सही मायने नहीं समझ पाए तो क्या हमारे जीवन में हम सेवा करने लायक अपने आप को बना पाएंगे? और नहीं बना पाएंगे तो क्या समझते हो परस्परोपग्रहो जीवनाम, इस सूत्र को हम अपने जीवन में जी पाएंगे? क्योंकि जीव का एक ही मात्र उपकार है, परस्पर में उपकार करना। बाकी सारे अन्य द्रव्यों का तो दूसरे द्रव्यों के प्रति भी उपकार है। पुद्गल द्रव्य भी तुम्हारे ऊपर उपकार कर देता है और काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों पर उपकार कर देता। आकाश और धर्म अधर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीव द्रव्य है जो अन्य द्रव्यों पर तो उपकार कर ही नहीं सकता, मात्र वो जीव द्रव्य पर उपकार कर सकता था और वहां से भी अपने आप को एहसान फरामोश बना रहा है। तो लगता है कि उसके जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता चला जा रहा है। आप लोग सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? कि अब घर जाकर के देखना है कि काम वाली बाई समय पे आई थी कि नहीं आई थी। ओवर टाइम का हम ऑफर करते हैं और बदले में बार्गेनिंग करते हैं कि हम तुम्हें कितना दे पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई गांधी जी के समय की। 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त एक पत्रकार गांधी जी के समक्ष पहुंच जाता है और पूछता है, गांधी जी, महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज भी अपनी उस बात पर अमल करने के लिए आमादा हैं जो आपने सन 1919 में कही थी। बोले क्या कही थी, मुझे इतना याददाश्त नहीं। बोले आपने कहा था उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो इस आजाद भारत होने के पश्चात जब यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की जाएगी तो संविधान में चुनाव की जब व्यवस्था लागू होगी तो चुनाव में किसी भी को भी वोट देने का अधिकार तब मैं दूंगा जब वो अपने परिश्रम में विश्वास करता होगा। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दूंगा जो मात्र ऑफिस में बैठ के अपना प्लान करता रहे और फील्ड पे जाके परिश्रम ना करे।
और अब जाके जब भारत आज़ाद होने के कगार पे आ गया है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रखर हो गया है, तो ऐसे में क्या आज भी आप उस बात पर आमादा हैं? तो गांधी जी कहते हैं मैं तो आज उसको बहुत शीघ्र से शीघ्र लागू करने के लिए मुस्तैद बैठा हूं, बशर्ते कि देश आज़ाद हो। हम सबसे पहले यही बात कहेंगे कि चुनाव तो बाद में होंगे, चुनाव में वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको होगा जो परिश्रम में विश्वास करता होगा। लेकिन बाहरी किस्मत भारत वालों की और भारत की चुनाव की व्यवस्था लागू हो ही नहीं पाई कि इसके पहले ही गांधी जी चले गए। लेकिन एक प्रश्न मन में छोड़ गए हम सबके कि ऐसी कौन सी बात थी तो गांधी जी ने वोट देने के अधिकार के पहले परिश्रम करने में विश्वास की बात रख दी थी। क्या जिसके पास ऑफिस में बैठ के काम करने का हुनर है, क्या वो ये तय नहीं कर सकता कि मेरा नेता कौन हो सकता है? क्या उसके पास दिमाग नहीं है? क्या दिमाग तो सबसे ज़्यादा उसी के पास है। दिमाग सबसे ज़्यादा उसी के पास है, तो उसको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? और जिसके पास दिमाग कम है तभी तो जाके वो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, पैसा कम कमाता है, फिर उसको वोट देने का अधिकार ज़्यादा क्यों? तो यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य गांधी जी के मंतव्य में था, जो शायद गांधी जी यदि होते तो खोल के जाते। लेकिन शायद गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना है तो वो तब संभव है क्योंकि राजतंत्र में तो एक राजा होता है और राजा की आज्ञा को पालन करने वाली पूरी प्रजा होती है, लेकिन लोकतंत्र में तो प्रत्येक प्रजा राजा होती है। और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ा तो एक परिश्रमहीन व्यक्ति ही उससे ईर्ष्या करेगा। और जब ये वाली बात समझ में आ जाती है तो कोई भी किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसको उस पद पर रह करके उस पद के साथ रहने वाले यदि आसपास लोग नहीं भी हों तो प्रत्येक उस काम करने का जज्बा उनके अंदर आ जाता है। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम अध्यक्ष के पद पर हों, आवश्यकता पड़ जाए तो झाड़ू लगाने का काम भी हम कर लें और आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को फूल माला पहनाने का काम भी हम कर लें। हमें लगता है ऐसे अध्यक्ष आपके यहाँ हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि सारे काम वो कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति की हम तारीफ नहीं करना चाह रहे, लेकिन ऐसे लोग जब देखने को मिलते हैं तब लगता है कि सेवा के भाव आज भी जीवित हैं। और ये सब सेवा के भाव जब समाज के प्रति हो सकते हैं तो समाज जिनकी उपासक है उनके प्रति भी हो सकते हैं। और समाज किनकी उपासक है? जिनकी उपासक है, जिनकी उपासक है। और जिन कौन होते हैं? जयति इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है उसका नाम जिन है। और दूसरों को जीतना वो जिन नहीं माना जाता, क्योंकि दूसरों को जीतने के लिए तो शस्त्र भी कम पड़ जाते हैं, शस्त्र भी काम कर जाते हैं, लेकिन खुद को जीतने के लिए शस्त्र और शास्त्र भी दोनों कम पड़ जाते हैं। जो खुद को जीत लेता है उसका नाम जिन है। और जिन्होंने खुद को जीत करके सेवा के भाव किए हैं, हमें लगता है उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए हमें सिर्फ जिन शासन का ही अमूल अवसर मिला हुआ है। अब जिन शासन का अमूल अवसर हमें प्राप्त हुआ है तो हमारे सेवा के मायने क्या होना चाहिए, इस पूरे 40 मिनट के प्रसंग से आपको समझने का प्रयास करना है। हमने क्या कहा है और आप कितना समझे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर मिटाना है। अहिंसा परमो धर्म की।